स्वागत है आपका सत्ता के टेम्परेचर में। मैं हूं आपके साथ समिका राठौर। उत्तराखंड में कांग्रेस की रार और दिल्ली से अनुशासन की वार, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के बीच जुबानी जंग तुल पकड़ चुकी है। 2016 की राजनीतिक उथल पुथल को लेकर दोनों वरिष्ठ नेता एक दूसरे पर सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार हमला बोल रहे हैं, जबकि नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस नेताओं की बैठक में दोनों नेता एक साथ दिखाई दिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड के नेताओं को संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन राजनीतिक मंच के पीछे की तल्खी अब सार्वजनिक हो गई है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ तमाम जो हमारे गेस्ट है वो जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे मैं करवा देती हूँ। हमारे साथ प्रभा बंदूनी जुड़ी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। हमारे साथ शीशपाल सिंह बिष्ट जुड़े हैं जो कांग्रेस का रुख रखेंगे, और हमारे साथ जागेश्वर जोशी जुड़े हैं जो वरिष्ठ पत्रकार है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। सबसे पहले शीशपाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या 2027 में कांग्रेस जो है वो अपने आप को संभाल पाएगी, या बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि आपका संगठन जो है वो एक मुश्त नहीं नजर आ रहा है? देखिए समीका जी, कांग्रेस उत्तराखंड में मजबूत है, लगातार जमीन पर काम कर रही है। भाजपा की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो सरकार का जन विरोधी चेहरा है, उसको जनता के बीच ले जा रही है। और कांग्रेस पार्टी की इस एकता से भाजपा बौखलाई हुई है। और जिन बयानों का आप हवाला दे रहे हैं, हरक सिंह रावत जी और हरीश रावत जी के, वो बयान सबके सब पुराने बयान हैं। दिल्ली में जब बैठक हुई है, केंद्रीय नेतृत्व का जो दिशा निर्देश और मार्गदर्शन जो है प्रदेश के नेताओं को मिला है, उसके बाद से किसी नेता ने कोई बयान नहीं दिया। और पुराने बयानों को आधार बना करके मीडिया में खबरें चलाई जा रही हैं, छापी जा रही हैं। इन खबरों का कोई आधार नहीं है। आदरणीय हरीश रावत जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, इस प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेताओं में है। इस बात को इस प्रदेश का कोई भी राजनीतिक व्यक्ति मानेगा और कोई इसे इनकार नहीं कर सकता। हरक सिंह रावत जी जुझारू नेता है, लगातार पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। हमारा हर सिपाही इस समय राहुल गांधी जी के नक्शे कदम पर चल रहा है, उनके मार्गदर्शन पर चल रहा है। और दिल्ली में भी जब राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश कांग्रेस की बैठक ली, तो जो है 2027 के मिशन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, मंत्र दिया है। और कांग्रेस पार्टी जमीन पर आप देखिए जिलों के जो है प्रशिक्षण वर्क कर रही है, प्रकोष्ठों का जो है पुनर्गठन कर रही है। शीशपाल जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हरीश जी और हरक के बीच में कोई टकरार नहीं है, वो दोनों एक साथ हैं और उन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई मतभेद नहीं है, क्या ये मान लिया जाए? नहीं समीका जी, दिल्ली में जब से बैठक हुई है और दिल्ली से जो तस्वीर आई है, हरीश रावत जी और हरक सिंह रावत जी अगल बगल ही बैठे हुए थे और बड़ी जो है तन्मयता से उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के साथ राज्य के हित में विचार साझा किए हैं और मार्गदर्शन लेकर के लौटे हैं। इसी जो है कांग्रेस की एकता से भाजपा बौखलाहट में है। और ठीक है, भाजपा से जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ प्रभा जी जुड़ी हुई। प्रभा जी, वो कह रहे हैं भाई हमारे अंदर तो कोई किसी तरीके की कांग्रेस के अंदर रार नहीं है, हरीश जी हरक जी बैठक में एक साथ नजर आए हैं। देखिए समीका जी, सबसे पहले तो जो इन्होंने बात कही है मैं उसी से आपको बता दूंगी कि रार क्यों नहीं है। इन्होंने कहा है कि अभी दिल्ली में जो बैठक हुई है, तस्वीर में दोनों साथ नजर आए हैं। तो क्या जो तस्वीर में साथ नजर आते हैं ये जरूरी है कि वो राजनीति या में भी एक दूसरे को सहयोग करेंगे, या वैसे ही वो एक दूसरे के साथ खड़े होंगे? जिस प्रकार इनके बयान आए हैं, ये कह रहे हैं ये पुराने बयान है। कौन से पुराने बयान है ये? अभी साफ साफ हरक सिंह रावत जी ने कहा है, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करी है। और जिस प्रकार ये लोग हरीश रावत जी को कहते हैं हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और हरक सिंह रावत जी को कहते हैं कि ये इनका व्यक्तिगत बयान है, तो कहने का मतलब है कि जब चुनाव प्रचार आते हैं तो ये कहते नहीं, जो हरक सिंह रावत जी है वो उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, और जब वो बयानबाजी हरीश रावत जी पर करते हैं तो ये कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इनकी प्रवक्ता और आजकल कांग्रेस पार्टी कह रही है। तो कहने का मतलब है कि जो कांग्रेस पार्टी राज्य में अपने जो वरिष्ठ नेता है
उनके ही बीच में जो राजनीति चल रही है उसको भी देख रहे हैं, उनके आपस में जो कह सकते हैं कि एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है उसको ये संभाल नहीं पा रहे हैं। अपने जो कार्यकर्ता हैं उनका ये सम्मान नहीं करते, इनके वरिष्ठ कार्यकर्ता इनके पार्टी से अलग हो चुके हैं, तो अब ये खुद बौखला गए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस राज्य में छोड़िए जो पार्टी में ही अनुशासन नहीं है तो ये क्या मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जनता तो शिषपाल जी, आपकी पार्टी में अनुशासन नहीं है, जिस तरह से प्रभा जी कह रही है कि आपकी पार्टी में अनुशासन नहीं है। और देखिए, बयान तो ये भी सामने आया था कि आपके खुद के जो विधायक है वो हरक सिंह रावत को लंगड़ा घोड़ा बता रहे थे। देखिए प्रभा जी राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीतिक बात करेगा, और निश्चित तौर पर हरक सिंह रावत जी के जो बयान है या हरीश रावत जी के जो बयान है वो दिल्ली की बैठक के पूर्व के हैं। उसके बाद किसी ने कोई बयान नहीं दिया। उन्हीं बयानों को आधार बना करके जो है मीडिया में खबरें चल रही हैं। और हरीश रावत जी इस प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेता है, ये बात मैं पहले कह चुका हूं। उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है, और वो समय समय पे सत्ता पक्ष के लोगों को भी मार्गदर्शन देते हैं। जब ब्यूरोक्रेसी को दिक्कत आती है वो भी उन पे मार्गदर्शन लेने के लिए जाती है। तो इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और हरक सिंह रावत जी के संघर्ष से भी ये प्रदेश जो है परिचित है। और कांग्रेस पार्टी के पास इतने मजबूत नेता है, जमीनी जो है लड़ाके हैं, इसी से भाजपा घबराती है, क्योंकि भाजपा के भ्रष्टाचार की पोल कांग्रेस पार्टी लगातार खोल रही है। जनता कांग्रेस के नेताओं को जो है पसंद कर रही है। कांग्रेस के नेताओं के जो है कार्यक्रमों में जब सैलाब उमड़ रहा है, भाजपा के नेताओं को जगह जगह जनता दौड़ाने का काम कर रही है। बेटियों की सुरक्षा पे सवाल पूछे जा रहे हैं, बेरोजगारों के रोजगार पे सवाल पूछे जा रहे हैं, पलायन पे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो भाजपा के लोग जनता के सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। एक करके अपनी बात रखेंगे। जिस तरीके से दोनों की बात समझ में नहीं आएगी, दर्शकों को पता नहीं चल पाएगा आप लोग क्या कह रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे भी ओपनिंग ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं डिबेट ओपन कर दूंगी। जागेश्वर जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरी राजनीति? प्रभा जी मैं आपका रुख करूंगी, प्रभा जी मैं आपका रुख करूंगी। एक बार ओपनिंग हम जागेश्वर जी से भी ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं डिबेट को ओपन कर दूंगी। जागेश्वर जी आप बताइए, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी राजनीति को? क्या हरीश रावत और हरक रावत को साथ में बैठा देख ये मान लिया जाए कि उनके बीच में जो भी रार थी वो खत्म हो गई है? सर आप म्यूट है, एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। जागेश्वर जी आप अनम्यूट कर लीजिए। नहीं सर, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। ठीक है सर, आपका ऑडियो आएगा, आपका रुख मैं दोबारा करूंगी। शिषपाल जी कुछ कह रहे हैं। जी शिषपाल जी। देखिए समीका जी, भाजपा कांग्रेस में गुटबाजी की बात तो करती है, खबरें भी चलवाती है, लेकिन जब राज्य के ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने लोकसभा में राज्य की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, खनन माफिया से मिली भगत के आरोप लगाए, तब इनके यहाँ गुटबाजी नहीं होती है। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री कब लास्ट बार एक मंच पे बैठे थे? जरा भाजपा के प्रवक्ता बता दे। भाजपा के घर में जो कलह है, भाजपा के घर में जो गुटबाजी है, उसका असर प्रदेश के विकास में सीधे सीधे तौर पर पड़ रहा है। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी इस वक्त लोकसभा के सांसद भी हैं, तो एक सांसद के रूप में अगर उन्होंने अपनी लोकसभा में कोई बात रखी है, उनका एक बहुत बड़ा मैं कहूंगी दायरा है। छोटा से छोटा नेता और बड़ा से बड़ा नेता मुखत्ता से अपनी बात अपने नेतृत्व के सामने कह सकता है। भाजपा के नेता इतनी हिम्मत जुटा सकते हैं क्या? अपनी जो ईमानदारी से राज्य के प्रति काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने कोई ठीक है शिषपाल जी, प्रभा जी मैं आपके पास आऊंगी। स्वागत कर रहे हैं तो वो तो जागेश्वर जी, लोकसभा के जागेश्वर जी एक बार उनको मौका दे देती हूँ डिबेट में, वो एक बार भी अभी तक नहीं बोले हैं। जागेश्वर जी आप बताइए कि हरीश रावत और हरक रावत एक बैठक में साथ में मौजूद है, साथ में बैठी हुई तस्वीर सामने आ रही है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई रार नहीं है, देखिए वो तो साथ में बैठे। तो क्या बैठक में साथ बैठने से ये मान लिया जाए कि कांग्रेस के अंदर जो अंतर कलह चल रहा है, जो रार है, वो इन दोनों के बीच में खत्म हो गई है? ये बहुत पहले से सब, जब कोई दल कमजोर पड़ता है तो नेता बड़े हो जाते हैं। और जहां तक रार की बात आती है, जमीनी स्तर पे तो रार है, लेकिन हाईकमान से थोड़ा प्रेम जरूर पैदा हुआ है। और ज्यादा अच्छा समय की आवश्यकता है कि बहुत प्रेम से रहें। दोनों बहुत बड़े नेता हैं, बहुत अनुभवी हैं, और इस समय विपक्ष की जो भूमिका है वो अच्छी तरह से निभाए। मैं पिछले 3 साल से कांग्रेस की विपक्ष के रूप में कोई बहुत बड़ी उपलब्धियां नहीं रही हैं,
दलों के नेता अपने अहम, ये बयान पहली बार नहीं आ रहे हैं, लगातार उनके बयान चलते हैं और दोनों अपने आप में जनता के बीच में काफी लोकप्रिय नेता हैं। तो आज आवश्यकता है वो पार्टी को मजबूत करें, न कि खुद के व्यक्तिगत स्वार्थों को उसमें लाएं, अपने व्यवहार में लाएं, और ये बातें पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए। ये पार्टी फोरम में अगर आपके बीच में थोड़ी बहुत असहमति भी है तो पार्टी फोरम में उठाएं उसे प्रचलित करके, और फिर उसके बाद हाईकमान का बयान, ये अपने आप में नाकाफी है। अब जहां तक बात हो रही है, हरीश रावत जी आजकल एक उत्तराखंडियत की एक मुहिम चला रहे हैं। पिछले बार भी इन्होंने नेतृत्व किया है, इन सत्ता में रहे, तब कहा गया था इनका ये उत्तराखंडियत। आज इनसे बेहतर एक तीसरा एक एंगल तैयार हो रहा है उत्तराखंड की राजनीति में। वो कितना हो पाएगा तो भविष्य की बात है। वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं और कांग्रेस इसे हाईजैक करके अपने 2 साल ये चुनाव अभियान में खर्च करना चाहती है, तो इसका लाभ शायद ही जनता से उन्हें मिल सके। लेकिन सर, ये उत्तराखंड की सिर्फ बात नहीं है ना, इससे पहले हमने हरियाणा में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा, अब उत्तराखंड में भी कांग्रेस की हालत तो सब जगह ऐसी है जहां पर कांग्रेस अपने ही विधायकों के साथ, अपने ही नेताओं के साथ आपस में बयानबाजी कर रहे हैं। वो लोग ही एक मुश्त नहीं है, एक मंच पर नहीं है, एक बात नहीं कह पाते हैं। क्यों जी? इनका आपस का अहम बड़े नेताओं का कार्यकर्ता, इस समय ये देखा जाए, इस समय उत्तराखंड में कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता है वो बेहद निराश है। मैं किसी राजनीतिक आधार पर नहीं बोल रहा हूं इस समय, मेरी व्यक्तिगत उससे मुलाकात होती है जी। काफी जो हमारी जो छोटे छोटे स्तर पर पार्टी से उनकी बातें नहीं सुनी जाती, और वो काफी इस बात से काफी निराश हैं, क्योंकि चुनाव में तो बिना कार्यकर्ताओं के, खाली बड़े नेताओं से ही सब कुछ नहीं होगा। कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है, और कार्यकर्ता कर्तव्य विमूढ़ है इस समय। वो नहीं, ये शब्द ज्यादा उचित नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता तक जो है बड़े नेताओं का आशीर्वाद नहीं पहुंच रहा है। और अब तुरंत में जो है, बाद में जो है, या इलेक्शन के जैसे समय कम होंगे तो ये तब उसके बाद ये अपनी बैटरी को चार्ज करेंगे। तो ज्यादा आवश्यकता है कि ये बड़े नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, और इनकी अपनी उपलब्धियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पार्टी के लिए और उत्तराखंड के लिए इनका जो योगदान होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। इन पर व्यक्तिगत स्वार्थ के आरोप आम जन लगा रहा है कि ये अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। बिल्कुल, शिषपाल जी से इसका जवाब ले लेते हैं। शिषपाल जी, 2027 पे चुनाव होने हैं, क्या तैयारियां है कांग्रेस की? देखिए समिका जी, कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर जो है सरकार को घेरने का काम कर रही है। मैंने पहले ही कहा कि सरकार को घेरना और खुद की तैयारी करने में फर्क होता है ना। आप सरकार को घेर कर सरकार की खामियां गिनाकर तो अपनी पार्टी को मजबूत कर नहीं पाएंगे। नहीं, क्यों नहीं समिका जी, आप बताइए। अगर सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, सरकार अगर युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, तो हम इनकी नाकामी जनता के बीच लेकर के क्यों ना जाएं? और संगठन की मजबूती के लिए जिला प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, हमारे प्रकोष्ठों का पुनर्गठन हो रहा है। जमीनी स्तर पर जो है हम इस समय जो है मंडलम स्तर पर संगठन बना रहे हैं। भाजपा इसी से परेशान है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जनता का प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, और जनता बदलाव के मूड में है। भाजपा इसीलिए जो है कांग्रेस की गुटबाजी की बात को उछाल रही है। सर, यही बात आपने हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कही थी, नतीजा तो आपके बिल्कुल पक्ष में आया नहीं। हरियाणा विधानसभा चुनाव हाल ही में 2024 में हुए, तब भी आपने ऐसी ही बात कही थी ना कि जनता अब बदलाव के मूड में है। 2 बार से हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई है, लेकिन अब तीसरी बार चुनाव हो रहे हैं, तो कांग्रेस चाहती है जनता, लेकिन नहीं आ पाई। क्यों? देखिए समिका जी, ऐसा लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, और जनता का जो फैसला होता है वो जो है सिरोधार्य लोकतंत्र में होता है। और जीत हार जो है राजनीतिक दलों के साथ लगी रहती है, लेकिन आप हार से ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। भाई, जहां कांग्रेस सत्ता में नहीं है, जो है सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी है।
विपक्ष में भी हम लगातार जनता की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं और भाजपा से यही सहन नहीं हो रहा। जहां आज हम सत्ता में नहीं है, कल हम सत्ता में आएंगे। भाजपा कैसे कह सकती कि कल वहां पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आएगी? ये तो लोकतंत्र में जनता तय करती है। और निश्चित तौर पर पिछले 11 सालों में आपने देखा कि चुनी हुई सरकारें जिस तरीके से कैसे गिराई गई, तो वो जनता के जनादेश का अपमान नहीं था। जनता ने तो कांग्रेस को भरपूर प्यार दिया। और इस बार देखिए कांग्रेस पार्टी जो है भाजपा को 240 पे लेकर के आ गई। लूली लंगड़ी सरकार केंद्र में चल रही है, तो ये जनता का जनादेश नहीं है। जनता चाहती है कि सरकार जो है जनता के मुद्दों की अनदेखी ना करे, युवाओं को रोजगार दे, बेटियों को सुरक्षा दे, किसानों को जो है मजबूत करे। जनता के सामने लेकर आ रहे हैं कि कांग्रेस का संगठन मौजूद नहीं है। ठीक है शिषपाल जी, आपने जो आरोप लगाया एक बार जवाब प्रभा जी से ले लेती हूँ। जी प्रभा जी। शमिका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जिस प्रकार जोशी जी ने भी बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि आज कांग्रेस जो है वो एक परिवार की पार्टी है। और देखिए ये परिवारवाद और ये स्वार्थ की जो पार्टी होती है वो कब तक चलेगी इस देश में। शुरू में इन्होंने परिवारवाद इनका शुरू हुआ था, इनके पहले से यही मंसूबे थे कि इस देश में अगर गांधी नेहरू परिवार का ही परचम लहराएगा, और वही काम ये आज कर रही है। लेकिन ये भूल गई है कि 21वीं सदी का भारत है। अब ये जो लोग परिवार की चमचागिरी करते हैं, परिवार के लिए समर्पित हैं, तो ऐसी सरकारों के लिए अब इस देश में कोई जगह नहीं है, ये इनको समझ जाना चाहिए। और वो जो पार्टी, इसीलिए आज जो पार्टी है वो 4 राज्यों में सिमट कर रह गई है, क्योंकि तो इनकी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी है वो देश के प्रति समर्पित है, वो राष्ट्र के लिए काम करती है। हमारी जो पार्टी है वो विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है, किसी परिवार के लिए हम लोग समर्पित नहीं है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी पूरे, मैं कहूंगी केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है। दूसरा मैं इनको जवाब देना चाहूंगी कि जो इनके कांग्रेस पार्टी का परिवारवाद तो नजर आता है, लेकिन अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन कैसे बना ये नहीं बताएंगे। राजनाथ सिंह का बेटा परिवारवाद की श्रेणी में आता है या नहीं आता? प्रेम कुमार धूमल का बेटा परिवारवाद की श्रेणी में आता है या नहीं आता? भाजपा तो परिवारवाद गांधी परिवार से नफरत है। ये गांधी परिवार को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि गांधी परिवार का इस देश की आजादी से लेकर के इस देश के निर्माण में बड़ा योगदान है। गांधी परिवार का बलिदान है त्याग है। भाजपा के किसी नेता ने एक नाखून भी इस देश के लिए कटवाया हो, ये एक उदाहरण दे दे। देश की आजादी में कितने स्वतंत्रता सेनानी जो है आरएसएस के और भाजपा के हैं, जरा उसकी लिस्ट गिनवा दे। अरे भाई, आपके महापुरुषों के लिए भी कांग्रेस पार्टी की ओर झांकना पड़ता है। आप कांग्रेस पार्टी के महापुरुषों को चुना करके जो है अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता आपके खोखले पर को भली भांति जानती है। और नेहरू गांधी परिवार को आप जितना गरिया लीजिए, नेहरू गांधी परिवार इस देश के डीएनए में है, इस देश के निर्माण में है, इस देश को आगे बढ़ाने में है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। और कांग्रेस का मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है प्रभा जी, शिषपाल जी ने सवाल पूछा है, भाजपा के परिवारवाद को क्यों परिवारवाद नहीं मानते, उस पर भी तो जवाब दे दीजिए। मैं पूछ रही हूँ शिषपाल जी, आप रुकिए तो सही। मैं परिवारवाद का सवाल प्रभा जी से भी पूछ रही हूँ, आप रुकी नहीं रहे हैं। रुकिए जरा, खूबी क्यों नहीं है इस देश के? शिषपाल जी रुकिए, प्रभा जी से मैं पूछ रही हूँ। प्रभा जी, शिषपाल जी का कहना है कि आप गांधीवाद की बात कर रही हैं, आप परिवारवाद की कांग्रेस पर बात कर रही हैं। उन्होंने अमित शाह के बेटे पर सवाल उठाया कि वो बीसीसीआई के जो हेड है वो कैसे बन गए, अध्यक्ष कैसे बन गए, और उन्होंने राजनाथ सिंह के बेटे पर भी सवाल किए हैं। जवाब दीजिए। शमिका जी, देखिए, अगर परिवार में हम ये कहते हैं कोई काबिल किसी पद के योग्यता, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो योग्यता के आधार पर किसी का चयन करती है, किसी परिवार को देखकर चयन नहीं करती। जो आज राहुल गांधी देख लीजिए, प्रियंका गांधी देख लीजिए, क्या ये सोनिया गांधी जी जब चुनाव लड़ती थी तो क्या केवल ये प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनते हैं, चुनाव लड़ते हैं? क्या ये कैबिनेट का कोई मंत्री पद नहीं ले सकते? ऐसा क्यों है? और हमें ये भी याद रखना चाहिए, जब यूपी की सरकार थी 2002 से 13 तक, तो इन्होंने प्रधानमंत्री पद के रहते हुए उस पद की गरिमा को भी तार तार कर दिया। इनको क्या जरूरत पड़ गई नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाने की? उसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी बन जाती हैं और वो इनको रूल करने लग जाती है प्रधानमंत्री जी को। जो भी निर्णय कैबिनेट पास करती थी वो प्रधानमंत्री के पास बाद में जाते थे, सोनिया गांधी जी के पास पहले चले जाते थे। तो इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि ऐसी कांग्रेस को कौन वोट करेगा, कौन इनको केंद्र में वोट करेगा, कौन राज्यों में वोट करेगा। गलतियां इनकी अपनी है, फिर ये चाहते हैं कि इनको जनता वोट भी करे। इनके राहुल गांधी जी विदेशों में जाते हैं, ये तो नहीं हो सकता ना कि कांग्रेस की भावनाओं को बार-बार नहीं, कांग्रेस की अंतर कला का इस्तेमाल करके बीजेपी बच जाए, साइडलाइन कर ले अपने आप को, ऐसा तो नहीं हो सकता।
फिर ये चाहते हैं कि जनता इनको वोट करे। तो ऐसा कौन सा कीर्तिमान आपने स्थापित करा है कि हम आपको वोट करें या जनता आपको वोट करे? पहले इस बात का जवाब दे दीजिए। हर जगह और ये जो कांग्रेस ठीक के है, बच्चे शिषपाल जी कुछ कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है शिषपाल जी, सीमित रह दीजिए गए हैं, जवाब। की भी चमचागिरी करते हैं। हाँ और ठीक इनके है पास प्रभा जी, कोई शिषपाल जी से विचारधारा जवाब ले नहीं है, लेती हूँ मैं। इसके लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगी इस देश के घिसी-पिटी विकास बातें में आप अगर कब तक देखेंगे तो दोहराते कांग्रेस रहेंगे ये पार्टी का राजनीतिक दल? योगदान 11 सालों में सारी भाई इससे सरकारी इधर- संपत्तियां इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों के हाथों जो है नीलाम करने का काम किया। और जो कौन सा आपने संस्था अब आप में परिवारवाद से ये भी उद्योगपतियों पर आ गए। शिषपाल जी एक पॉइंट पर तो रहिए। अभी आपने परिवारवाद का सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया। अब आप कह रहे हैं कि उद्योगपतियों, मेडिकल कॉलेज बगुना का बेटा जो है उद्योगपति तो नहीं है ना। मित्रों को लाभ देने के लिए विधानसभा उसके की बाद वो अध्यक्ष संपत्ति खडूरी हड़पने का के लिए दूसरा आपने बेटा वक्फ बोर्ड बना भी दिया। जो है आप आपके इसका जवाब भाजपा दीजिए। का नेता। आज हमारे अरे जो दूसरी मुस्लिम भाई बहन पार्टी है वो गरीब दूसरे क्यों है? नेता वो नहीं है इतनी इस बड़ी प्रदेश बड़ी के अंदर। संपत्तियां दान और करते हैं, सोनिया कागज गांधी उनके पास नहीं जी है। शहीद और की इसमें विधवा है, साथ पूर्व कांग्रेस के ही जो प्रधानमंत्री की विधवा पदाधिकारी है, हैं, बड़े-बड़े और नेता उनका हैं, योगदान वही इस लिस्ट देश पाई के जा रही निर्माण है। में तो कितना आप है ये देखिए देश का बच्चा भ्रष्टाचार बच्चा आपकी जानता है। सरकारों में आप इतना तो जो है जोर शोर से प्रधानमंत्री बड़ा पद था, के लिए जो और है आज आप चुनाव भ्रष्टाचार की आयोग बात को करते भी हैं। जो है अपने हित में इस्तेमाल नहीं, करने आप से लोग नहीं इस जो पूरे है चूक रहे हैं। इस जिस पूरे तरीके मुद्दे से को देश में परिवारवाद पर लोकतंत्र का लेकर अपहरण चले हुआ गए। है मैं और वापस सोनिया लाइन पर गांधी जी ने लाऊंगी। प्रधानमंत्री के पद शिषपाल पर जी जो है देखिए, ठोकर मारने का काम किया। क्या किया है इस परिवारवाद देश की के बात नहीं है। लोकतंत्र के लिए? जागेश्वर जी आप कुछ जो कह है रहे थे। कहेंगे कि जागेश्वर जो जी है आप अपनी बात उनके रखिए। मार्गदर्शन में क्यों सरकार ठीक है चली? शिषपाल जी, अरे ठीक है भाई, देखिए, योग्य थी। परिवारवाद पर आप आए, उद्योगपतियों पर आप आए। हमारा यहाँ पर मुद्दा उद्योगपति ने ये कर दिया, वो कर दिया, हाँ। परिवारवाद हो गया, फलाना हो गया। जरा जमीनी हकीकत की बात कर दी जाए। हमारा जो प्रदेश बने हुए आज 25 साल हो गए इसको, मुद्दे वहीं पर हैं अभी। हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर या थोड़े बहुत डेवलपमेंट हुए हैं इस समय उत्तराखंड में। आप युवा की बात नहीं कर रहे हैं, आप बच्चों की बात नहीं कर रहे हो, राज्य बनाने में जो महिलाओं का योगदान है उस पर बात नहीं हो रही है। चंद नौकरियों की बातें, आज युवा सड़क पर है। हालत बड़ी, पहाड़ इस समय युवा विहीन हो चुका है। इस प्रश्न का सवाल ढूंढिए आप मिलके, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। आप ये लगाइए कि अच्छे खासे शहर जो है आज व्यापारी सर पे हाथ रख करके बैठा हुआ है। आप जो है पर्यटन का लाभ हमें जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा। पर्यटन के नाम पर भी आप संस्कृति को बढ़ावा आ रहा है। वो सोच रहे हैं कि हमारे बिना इनका गुजारा नहीं होगा। भाई आखिर सरकारों को जो स्थानीय सांस्कृतिक और जो हमारा सामाजिक और जो बौद्धिक विकास करना था, उसमें कहां तक वो सफल हुई हैं, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। इसके अलावा इस बात का जवाब भी नहीं है। हमने तो लड़ाई लड़ी थी, कोदा जंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। हम बहुत कम में संतोष करने के लिए तैयार थे। आज कोदा जंगोरा हमारे खेतों से गायब हो गया। ये इसकी जिम्मेदारी केवल एक दल की नहीं है, दोनों दलों की है। खाली किसी नहीं, लेकिन अभी भाजपा की सरकार है तो प्रभा जी इसका जवाब बेहतर तरीके से दे सकती है कि भाई इन्होंने क्या कदम उठाए हैं। अच्छा भी आएगा। बताइए प्रभा जी। बहती हुई नदी है पुष्कर सिंह धामी की सरकार है उत्तराखंड में। ये है जल और जमीन और जंगल तीनों मुद्दे आज तक अनसुलझे हैं, और इसका बहुत बड़ा खामियाजा हमारे हिमालयी क्षेत्र को पड़ेगा। मैं उत्तराखंड और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जागेश्वर जी ने तमाम बड़े पॉइंट्स उठाए हैं जिसका जवाब प्रभा जी को देना चाहिए। पर्यटन को लेकर, युवाओं को लेकर क्या कुछ काम हो रहा है और क्या कुछ हुआ है अब तक? ये बताऊंगी कि आज अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जब से हमारी सरकार है, हमारी सरकार निरंतर इन क्षेत्रों में काम कर रही है। अगर आज आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो 4 धाम हमारी यात्रा अभी चल भी रही है, और सबसे ज्यादा हर साल मैं कहूंगी तीर्थ यात्री जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर बढ़ रहे हैं, जिससे राज्य की आर्थिकी बढ़ रही है। जो स्थानीय हमारे व्यवसायी है उनको बहुत आर्थिक मतलब कहूंगी रोजगार भी मिल रहा है। दूसरा मैं कहूंगी पर्यटन, देखिए साहसिक पर्यटन के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो काम कर रही हैं, और धीरे धीरे हमने केवल 4 धाम यात्रा तक ही अब हम सीमित नहीं रह गए हैं। हमने जितने भी हमारे पुराने मंदिर है उनको भी पर्वतमाला श्रृंखला के तहत हमने जीर्णोद्धार उनका किया है, ताकि जब पर्यटक आए तो वो हमारी और विकास कर रहे हैं। शमिका जी देखिए मेरे पास वक्त की कमी है। एक बार शिषपाल जी का, शिषपाल जी 30 सेकेंड आप अपनी बात रखिए। क्या कहेंगे आप? क्या हरीश रावत, हरक रावत एक पेज पर आ गए हैं? मान लिया जाए कि कांग्रेस में अब किसी तरीके की कोई रार नहीं है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो। रमिका जी, कांग्रेस पार्टी में कोई अंदरूनी रार नहीं है। सभी राहुल गांधी जी के नक्शे कदम पर पार्टी को मजबूत करने के लिए
दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कांग्रेस की एकता भाजपा से बर्दाश्त नहीं हो रही है। अपनी गुटबाजी की बात ये स्वीकार नहीं करते। इनके यहाँ तो रात दिन सिर फुटबॉल है। इनके ही पूर्व मुख्यमंत्री सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, लोकसभा में सवाल खड़े कर रहे हैं, उस पर कभी डिबेट नहीं होती, उस पर ये जवाब नहीं देते। और राज्य का जहां तक सवाल है, पर्यटन नीति इनकी चौपट है, होटल खाली है, युवा बेरोजगार है, आप चार धाम यात्रा के स्टेक होल्डर। ठीक है, देखिए मेरे पास वक्त की बहुत कमी थी। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे से साझा करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए फिलहाल के लिए अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, लौटेंगे जल्दी।